दुनिया का सबसे बड़ा डैम 137 बिलियन डॉलर्स का डैम बिल्कुल इंडियन बॉर्डर के करीब बिल्ड करने वाला है। चीन एक बार फिर भारत को उकसा रहा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने भारतीय सीमा के करीब, आपको बता दें, दुनिया के सबसे बड़े डैम यानी बांध के निर्माण को मंजूरी दे दी है। ये बांध सबसे बड़ी परियोजना के रूप में देखा जा रहा है। Authorities suspect that the river has turned black and muddy due to some heavy construction work by China in the upper reaches of the Siang River. 137 अरब डॉलर से ज्यादा की लागत से तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी की निचली पहुंच पर यह बनाया जाएगा। नाउ आप इमेजिन करिए, चाइना अगर ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा डैम कर देता है कंस्ट्रक्ट, तब उस केस में चाइना इस नदी का पानी कंट्रोल कर सकता है और अचानक से फिर एक दिन बिना इंडिया को अलर्ट किए ये डैम से पानी कर देते हैं रिलीज, और इंडिया की जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहां पर बाढ़ जैसी सिचुएशन आनी स्टार्ट। दुनिया का सबसे बड़ा डैम 137 बिलियन डॉलर्स का डैम बिल्कुल इंडियन बॉर्डर के करीब बिल्ड करने वाला है, और उसके बाद ये नदी चाइना में बहकर एंटर करती है भारत को अरुणाचल प्रदेश से। फिर हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन को ये नदी पानी प्रोवाइड करती है और फिर जाती है। Authorities suspect that the river has turned black and muddy due to some heavy construction work by China in the upper reaches of the Siang River. माध्यम से पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध खत्म हुआ। हालांकि समझौते के कुछ ही महीने बाद चीन एक बार फिर भारत को उकसा रहा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने भारतीय सीमा के करीब, आपको बता दें, दुनिया के सबसे बड़े डैम यानी बांध के निर्माण को मंजूरी दे दी है। ये बांध सबसे बड़ी परियोजना के रूप में देखा जा रहा है। 137 अरब डॉलर से ज्यादा की लागत से तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी की निचली पहुंच पर यह बनाया जाएगा। यहाँ पे आप देख पाओगे, इधर ये यहाँ पे चाइना, ये इंडिया है, और यहाँ पे आप ट्रेस कर पाओगे ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में स्टार्ट होती है और उसके बाद ये नदी चाइना में बहकर एंटर करती है भारत को अरुणाचल प्रदेश से। फिर हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन को ये नदी पानी प्रोवाइड करती है और फिर जाती है ये बांग्लादेश में। बांग्लादेश के लिए भी ब्रह्मपुत्र नदी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ आप इमेजिन करिए, चाइना अगर ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा डैम कर देता है कंस्ट्रक्ट, तब उस केस में चाइना इस नदी का पानी कंट्रोल कर सकता है। देखिए, इंडिया के ना दो मेजर कंसर्न है इस डैम को लेकर। पहला तो ये कि चाइना इस डैम से पानी स्टोर कर लेगा ब्रह्मपुत्र का बहुत सारा, और उसके बाद वो पानी चाइना अपने मेनलैंड जो एरिया है, बीजिंग, शंघाई और बाकी जो इनके बहुत सारे शहर हैं, वहां पर भेज सकता है। दूसरा बड़ा कंसर्न यहाँ पर यह है कि मान लीजिए चाइना का जो डैम है, इसने बहुत सारा पानी स्टोर करके रखा अपने पास, और अचानक से फिर एक दिन बिना इंडिया को अलर्ट किए ये डैम से पानी कर देते हैं रिलीज, और इंडिया की जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहां पर बाढ़ जैसी सिचुएशन आनी स्टार्ट हो जाती है। हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो हमारे सिटीजन हैं ये खतरे में आ जाते हैं। तब हम क्या करेंगे? बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो बिल्कुल बांग्लादेश को भी यहाँ पर थ्रेट है, मगर बांग्लादेश का मेन थ्रेट यहाँ पर यह है कि अगर चाइना ने पानी यहाँ से डाइवर्ट करना स्टार्ट कर दिया तो बांग्लादेश में पानी की बहुत ज्यादा कमी होने वाली है। और पानी की कमी का जो इशू है ना, मैं कहूंगा कुछ हद तक नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारी स्टेट्स है वहां पे कम हो सकता है, क्योंकि अगर वहां पे रेगुलरली रेन होती गई तो ब्रह्मपुत्र नदी रिप्लेनिश भी हो जाएगी। मगर बाढ़ को कैसे रोका जाएगा? कई बीजेपी के जो एमएलए हैं जो अरुणाचल प्रदेश में काम कर रहे हैं, इन्होंने ओपनली सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाकर और वेरियस तरीके से पूरे देश को यह बताने की कोशिश करी है कि चाइना का जो ये मेगा अंडर कंस्ट्रक्शन डैम है ना अरुणाचल प्रदेश में, इससे देखिए चाइना कभी भी चाहे तो फ्लड लाइक सिचुएशन ला सकता है अरुणाचल प्रदेश में। और अगर यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो, कल को चाइना ना भी चाहे ना, मान लो बारिश इतनी हो गई कि चाइना के डैम ने बहुत सारा पानी स्टोर कर दिया और चाइना को मजबूरी में आकर पानी रिलीज करना पड़ रहा है, नहीं तो डैम टूट जाएगा। उस केस में भी भारत की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को हम कैसे बचाएंगे? वेल देखो, चाइना अपनी धरती पर जो कर रहा है वो करेगा। अनफॉर्चुनेटली हम चाइना को रोक नहीं सकते, क्योंकि इंडिया चाइना के बीच में वाटर को लेकर कोई प्रॉपर ट्रीटी है नहीं। जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में आप देखते हो इंडस वाटर ट्रीटी है, वैसी कोई ट्रीटी चाइना के साथ एग्जिस्ट करती नहीं है। हो सकता है, देखिए वो है मदर नेचर। मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, सिंस ये जो पूरा इलाका है ये अर्थक्वेक प्रोन जोन है, सेस्मिक एक्टिविटी यहाँ पर काफी हाई होती है, भूकंप यहाँ पे इन द पास्ट बहुत आ रखी है। जो चाइना ने लगातार डैम्स ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट कर रखे हैं ब्रह्मपुत्र पर, ये अभी एक और बहुत बड़ा डैम करेंगे कंस्ट्रक्ट, इंडिया भी करेगा कंस्ट्रक्ट। अब ये सारे जो डैम्स हैं, कल को मान लीजिए कोई बहुत ही बड़ा भूकंप आ गया जो 100-200 सालों में एक बार आता है, जिसकी वजह से डैम्स में हैवी क्रैक्स आ जाते हैं और पानी बिल्कुल अनकंट्रोलेबल तरीके से इधर उधर गिर जाता है। इससे देखिए लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन आ सकती है। चाइना में भी हैवी डिस्ट्रक्शन होगी, अनफॉर्चुनेटली इंडिया बांग्लादेश में भी हो सकता है ये सब। तो अगेन बेस्ट केस सिनेरियो तो ये होता कि चाइना अपने डैम बनाता ही ना। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, चाइना इस पूरे रीजन को बहुत ही बड़े खतरे में डाल रहा है। एंड अगेन आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखो, हमारे पास ऑप्शंस क्या है? ऑब्वियसली चाइना के वाटर बॉम्ब से खुद को बचाने के लिए हम तो अरुणाचल प्रदेश में डैम बनाएंगे, मगर चाइना जो लगातार मदर नेचर के साथ खेल रहा है, ना सिर्फ यहां पर, इवन मेनलैंड चाइना में बहुत डेंजरस है। किसी दिन अगर मान लीजिए
कोई भारी प्रकोप टूट गया और ये डैम्स में क्रैक्स आ गए और पानी अनकंट्रोलेबल तरीके से गिर गया, तो उस केस में देखिए चाइना को दुनिया ब्लेम करेगी। चाइना एक ह्यूमंगस मैन मेड कैटास्ट्रॉफी कॉज कर सकता है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी, कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आपके लिए हालांकि ये अभी भी स्पष्ट नहीं है कि निर्माण कब शुरू होगा, लेकिन भारत लगातार अपनी जो नजर है वो इस पर बनाए हुए है। और हमारी सहयोगी सामिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है फोन लाइन पर। सामिया, अगर देखा जाए एक तरफ जहां अभी रक्षा मंत्री का भी चीन का दौरा हुआ था और किस तरीके से दोनों देशों के बीच जो गतिरोध था उसे खत्म किया गया, उस पर बातचीत आगे बढ़ी है, लेकिन ये जो डैम बनाया जा रहा है इसे आप भारत की परिदृश्य से, भारत के नजरिए से कैसे आपस में नदियों के ऊपर काफी डेटा साझा करते हैं और इस मामले पर भी बात करते हैं कि जब बाढ़ और बारिश का मौसम होता है तो किस तरीके से पानी का स्तर ऊपर या नीचे हो रहा है। ये जो डैम की बात हो रही है ये माना जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा एक बांध बनाया जाएगा और इसमें अगर हम रिपोर्ट की माने जो कि चाइना से आ रही है, 137 बिलियन डॉलर की लागत से ये डैम बनना है। और इसमें ये बता दें कि ये 5 वर्षीय योजना जो चीन की है 2020 से 2025 की, उसके तहत ये बनाया जा रहा है। अभी इस पर भारत की प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इस बांध के बनने से भारत और बांग्लादेश को कहीं ना कहीं नुकसान तो होगा और उनकी प्रतिक्रिया आना। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो जैसा कि आपने देखा कि अजीत डोवल साहब जब गए थे चाइना में तो उन्होंने एक डील की थी जो कि इंडियन अंधभक्त जो हैं, जो गोदी मीडिया और मोदी को बहुत मानते हैं, उनकी आंखों में धूल डालने के लिए अजीत डोवल जब गए थे तो उन्होंने ये बोला था कि मैं जाके एक उनके साथ एक डील करके आया हूँ कि जहाँ पे मतलब आप पीछे हट जाएं और हम भी पीछे हट जाएंगे। लेकिन बाद में पता चला था कि जहाँ पे चाइना पहुँचा हुआ है वहाँ पे चाइना ने कहा हम यहाँ से नहीं हटेंगे, आप हटना है तो हट जाएं, लेकिन जो कब्ज़ा हमारे पास आ गया है उसके पीछे हम नहीं जाएंगे। तो वहाँ से साफ जाहिर होता था कि भाई जो इंडिया है वो लॉस कर बैठा है, जो चाइना बाद में जितने भी अरसे बाद हम कह सकते हैं 62 की वार के बाद जितनी भी और कैप्चर की है, मतलब 4000 किलोमीटर जो है एरिया चाइना ने कैप्चर किया था इंडिया का अभी तक, वो 38,000 किलोमीटर के बाद। तो वो चाइना ने मज़ीद जो था उसमें ये हुआ था कि भाई चाइना पीछे नहीं गया था और इंडियन गोदी मीडिया ने ये लोगों को बताया था, इंडियन जो बुद्धू अवाम है उसको ये बताया था कि मतलब इंडिया ने पीछे हटा दिया चाइना को, ये हो गया वो हो गया ऐसे वैसे, लेकिन वो नहीं हटा। तो अब जाके उन्होंने ये बोला था कि हाँ मतलब इन्होंने कहा था कि हाँ ये हट जाएगा पीछे, लेकिन चाइना भाई अब जाके उसने दिखाया है कि भाई जहाँ पे वो बैठ गए हैं चाइना, वहाँ पे चाइना ने रिवर भी बनानी शुरू कर दी है, ठीक है। उसके बाद चाइना जो है वो अपने वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बनाने जा रहा है, 2 डिस्ट्रिक्ट। तो ये भाई कंसर्न्स हैं इंडिया के लिए एंड इंडिया की गोदी मीडिया को रियलिटी बतानी चाहिए एंड इंडियन गवर्नमेंट को रियलिटी बतानी चाहिए कि हम लॉस कर चुके हैं, इंडिया लॉस कर चुका है अपनी काफ़ी सारी लैंड। अक्साई चीन के बाद जो है इंडिया और भी कुछ जहाँ पे मतलब हमने देखा था 8 फिंगर्स जो थी उसमें से 5 थी उनके पास, बट अब 8 की 8 ही उनके पास हैं। तो यहाँ से साबित होता है कि भाई इंडिया जो है वो लॉस कर चुका है। तो अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए। नेक्स्ट वीडियो मिलती है, अल्लाह हाफिज़।